श्री शुक उवाच। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंदोत्सव का वर्णन किया है। हमारे यहाँ ब्रज में परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज के यहाँ गर्भस्तुति से लेकर नंदोत्सव तक नित्य पाठ होता था। परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज के यहाँ गर्भस्तुति जो दसम स्कंद में है, वहाँ से लेकर नंदोत्सव तक पंचम अध्याय तक प्रतिदिन पाठ होता था। हमको भी उस पाठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रजवासी छोटे छोटे बालक 5-5, 6-6 वर्ष के बालक पाठ करते थे, उनको कंठस्थ थे वहां तक के सब श्लोक। यह है पंडित जी की कृपा है। और उसी अवस्था की बालिकाएं भी होती थी। फिर 6-7 वर्ष से ऊपर की बालिकाएं फिर वहां पंडित जी के यहाँ प्रवेश नहीं पाती थी। ब्रजवासी बालक बालिका सब बढ़िया शुद्ध उच्चारण करते। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, सुनी हुई बात नहीं बता रहे। श्री मोहनदास जी ने तो खूब देखा होगा, दर्शन किया होगा। एक एक अक्षर के उच्चारण में चूक होती तो पंडित जी इशारा कर देते थे, फिर उसको धीरे से बताते थे कि ऐसा बोलो। जो छोटे बच्चे अभी अक्षर मिला के नहीं बांध सकते, वो भागवत के श्लोकों का विशुद्ध उच्चारण करते थे। पंडित जी महाराज का अनुग्रह। तो पंडित जी कहते थे पूरा पाठ न बने तो केवल नंदोत्सव के ही 18 श्लोक कोई श्रद्धा पूर्वक नित्य पाठ करे तो ये संपूर्ण 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत का सार है। भागवत की श्लोक संख्या भी 18,000 है और नंदोत्सव की श्लोक संख्या भी 18 है। इससे लगता है कि 18,000 श्लोकों का सार है ये। श्री गोपाल मंत्र में अक्षर की संख्या भी 18 है। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र है। मानो ये श्री गोपाल मंत्र का अर्थ है। पुराण संख्या भी 18 है, अथवा 18 पुराणोपपुराण का सार है, अथवा 18 अध्याय वाली गीता का सार है। भैया सबका सार तो श्री कृष्ण ही है। इसलिए ये 18 श्लोक बड़े महत्व के हैं। तो पंडित जी महाराज की वाणी का स्मरण करके क्यों ना हम लोग 18 श्लोकों का पाठ कर लें, है ना? तो न्यूनातिरिक्त दोष की पूर्ति हो जाएगी। पूरे 18,000 श्लोक का प्रतिनिधित्व ये 18 श्लोक कर लेते हैं। जिन लोगों को याद है वो बोल सकते साथ ही साथ, जिनको याद नहीं है वो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करें। तो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करने का लाभ भी उतना ही आपको मिल जाएगा जितना हमको पाठ करने से मिल रहा है। अथ पंचमोऽध्यायः श्री शुक उवाच। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता वाचयित्वा स्वस्थयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवाचनं तथा धेनूनां न्यूयते प्राणात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन्द्र सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृता कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मवेद्यया सौमङ्गल्यगिरो विप्रा सूतमागधवन्दिना
आयकाश्च जगुर्नेदुर्भिर्यो दुन्दुभयो प्रजाः सम्मृष्ट संसिक्त द्वाराजिर्गृहान्तरा चित्रध्वज पताकास्रक्चैलपल्लवतोरण गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरोषिता विचित्रधातु बरहस्र वस्त्र काञ्चनमालया महार्ह वस्त्राभरण कंचुकोष्णीशभूषिता गोपासमाययुराजन् नानोपायन पाणया गोप्यश्चाकर्ण्यमुदीता यशोदाया सुतोद्भव आत्मानं भूषयाञ्चक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जिल्का मुखपङ्कजभूतया बलभीश्वरीतं जगमो पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचा 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 गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यः चित्राम्बरा पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्रजतीर्विरेजुः व्यालोलकुण्डलपयोधराजशोभा ताशिषा प्रियञ्जाना चिरं पाहि त्रिबालके हरिद्राचूर्णतैलाद्रि सिञ्चन्त्यो जनमोजगो अवाद्यन्तविचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधि क्षीरघृताम्बुधिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चेक्षितुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम् सूतमागधवन्देभ्यो येने वेद्योपजीविना तैस्तैकामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद्दिव्यवासहस्रक् कण्ठाभरणभूषिता तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभूनृप हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभूनृप रमाक्रीडमभूनृप रमाक्रीडमभूनृप। जब से नंदगृह में भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अवतार लिया है तब से ब्रज समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो गया। भगवान के स्वाभाविक दिव्य गुणों के कारण ऐसा लगता है मानो ब्रजमंडल लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया हो, कण कण में लक्ष्मी का विलास हो रहा हो।
यह अर्थ तो है ही। नंदोत्सव के प्रकरण के अंतिम श्लोक में पठित रमा शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार रमा शब्द का अर्थ श्री राधा है। इसलिए रमा क्रीड बभू नृप कह करके श्री सुखदेव जी ने श्री राधा जन्मोत्सव का भी संकेत 18वें श्लोक में कर दिया है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।